सारी कैलकुलेशन गोल्ड पे ही चल रही है। हाँ, अब जो हमको मिल रही है मजदूरी, अब 500 रुपये मिल रही है। 500 रुपये 30 दिन में कितने हो गए? 15,000। 15,000 में कितना सोना आएगा? हाँ, लमसम वो 2 ग्राम। तो हमारी जो मेहनत है वो जीरो तो हो रही है, वो भी जीरो हो गई। अच्छा, ये जो बाबूजी जो एक्ट है, जो गोल्ड वाला है, जो अब मानक जो बना था, अब मान लो ये चीज़ इंटेंसिफाई हो, आगे बढ़े ये चीज़ कि अब उनके कानून में आएगी, तो वो जब क्या वो इस एक्ट को बदल देंगे कि भाई जो गोल्ड वाला चक्कर खत्म करो? ये नहीं, वो भाई फिर तो किलोग्राम को बदल दो, फिर तो मीटर को बदल दो। ये तो इंडिविजुअल हमारे देश का था ना कि क्या 77 वाला 770 मिलियन, ये तो भारत के रुपए की बात थी ना। तो और वो जो किलोग्राम मिलीमीटर, वो तो अंतर्राष्ट्रीय IS वो है सिस्टम, इंटरनेशनल। नहीं, गोल्ड का भी इंटरनेशनल है। गोल्ड का भारत के लिए बोल रहे हैं ना। भारत की पूरी दुनिया की जो मुद्रा है, पूरी दुनिया की सबका जो मानक है वो गोल्ड ही है, पूरी दुनिया की। क्योंकि गोल्ड इसलिए तय किया, गोल्ड एक ऐसी धातु है जो 1000 साल के लिए पानी में डाल दो तो भी वैसी रहती है, मिट्टी में दबा दो तो भी वैसी रहती है, वो कभी उसका क्षरण जो है वो नहीं होता। और कीमती धातु है, तो इसलिए गोल्ड को ही जो है वो स्टैंडर्ड माना, मुद्रा का जो स्टैंडर्ड गोल्ड को माना है। तो पूरी दुनिया की जो करेंसी है वो गोल्ड ही है, मतलब पूरी दुनिया की करेंसी का जो स्टैंडर्ड है वो गोल्ड ही है, सिद्धांत वो गोल्ड ही है। कम ज्यादा हो सकती है, जैसे डॉलर है उसका भी गोल्ड ही है। 770 मिलीग्राम वो तो केवल भारत के लिए मानक होगा, और देशों के लिए अलग होगा। नहीं, रुपए का ही तो मानक है ये रुपए का ही मानक है। तो इसको वो डेप्रिशिएट कर दें, वो कहते हैं चलो 77 मिलीग्राम। नहीं, वो इस पे भी बात हुई है। एक बार एक बैंक का जो वो है GM जनरल मैनेजर, उससे बात इसी बात पे हुई, तो उसने लास्ट में जब उस पर कोई जवाब नहीं, उसने बना था भारत सरकार ने ये रुपए के गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया है। उसकी बात में सच्चाई भी है। तो फिर उसका जवाब डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया तो इसका मतलब क्या है, मतलब बताओ। बोला जी खत्म कर दिया। ठीक है, हमने मान लिया गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया तो इसका यह मतलब है कि सरकार बैंकों के माध्यम से जितना चाहो उतनी करेंसी, उतना नोट छाप लो, यही तो मतलब है। नहीं जी, हाँ यही मतलब है। तो फिर जितना लोन दे रखा है उसे भी छाप लो। जब भाई स्टैंडर्ड ही नहीं है, मानक ही नहीं है, तो जितना लोन दे रखा है भारतवासियों को उसको भी छाप लो। हाँ, छापने में जो लागत लगे उसे ले लो, उसे हम दे देंगे। प्रॉब्लम क्या है? फिर तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? बिना मानक के कैसी करेंसी? ये मानक ही नहीं है। किलोग्राम, मीटर, इनका मानक नहीं है, तो फिर किलोग्राम कैसा मीटर, कैसा लीटर? मानक शून्य है वो तो कर्जा शून्य है। ये जो अस्थिरता समाज में है ये इसीलिए है। मानक से जैसे छेड़छाड़ होगी तो ठगी शुरू हो जाएगी। वो ठगी शुरू हो जाएगी मानक से छेड़छाड़ होते ही। कूटकरण एक तो फर्जी करेंसी, और रुपए का हमारे कानून में भी जो है IPC में कूटकरण का भी जो है, अगर रुपए का कूटकरण किया जाता है, मुद्रा का, करेंसी का कूटकरण, उसमें भी वो भी आपराधिक कृत्य है, कर ही नहीं सकते। अब जैसे टोल पर आप जाते हैं तो वहां अगर आप नगद दोगे तो डबल लगेगा, और अगर उससे कटेगा फास्टैग से कटेगा तो 100 रुपये, नगद दोगे 200 रुपये। ये क्या हो गया? ये कूटकरण हो गया, ये आपराधिक कृत्य है। लेकिन इस पे जब आप टोल वालों से भिड़ोगे कि नियम बताओ तुम अपना, भाई मेरा भारत की करेंसी का ये तो कूटकरण हो गया। इसका मतलब भारत की करेंसी को तो आप मान रहे हो जीरो मान रहे हो, मतलब उसका आपने जो है नगद लोगे तो डबल लोगे, और उससे कटेगा तो वो आपराधिक कृत्य है, उनके खिलाफ FIR हो जाएगी इस पे। और ये हमने करके देख लिया है। जब उन्होंने इस बात पे बहस की तो 112 फोन किया कि जो रुपए को, हमारे को जो भारतीय करेंसी है उस रुपए का कूटकरण कर रहे हैं, तो उनको सरेंडर करना पड़ा और फिर
जो वो है टोल, उतना ही नगद भी उतना ही लिया उन्होंने जितना फास्टैग से कटता था, वरना FIR उनके खिलाफ हो जाएगी। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, बिल्कुल सीधा। तो अंधेर नगरी है जब जनता को जानकारी नहीं है, जनता को भिड़ने की हिम्मत नहीं है जनता में। तो जनता में भिड़ने की हिम्मत जब आएगी जब जनता के जागरूक लोग संगठित होकर के, और जिस दिन हम ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे, अच्छा ये जनता सरकार मोर्चे का है भैया, इन्हें जान दो। जनता सरकार मोर्चा का काम उस दिन सफल माना जाएगा जिस दिन जिले के जिलाधिकारी से आंख मिला करके बात करें, हम मालिक हैं, मालिक से कैसे बात करते हैं उसकी तमीज है, हमारे वेतन से तेरे बच्चे पलते हैं, तुझको इस कुर्सी पर बिठाया गया हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए, क्योंकि तुमको बोला जाता है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक की सेवा के लिए हो। अब ये जो नेता है ये भी पब्लिक सर्वेंट है, हमारी सेवा के लिए है। हमने चुन के भेजा। चुन के कैसे भेजा? हमने इनको, ये जो आज हम पर शासन कर रहे हैं, वो शासन का अधिकार इनको हमने दिया कि अपना मत दे करके, अपना वोट दे करके। वोट देने का ही मतलब ये है कि हम अपने ऊपर आपको शासन करने का अधिकार देते हैं। ये वोट दे करके हमने अधिकार दे दिया इनको। नौकर है भाई, जो वेतन लेता है काम के बदले वो नौकर है, सिंपल है। इसमें वेतन हम देते हैं, सीधा सा। लेकिन वोट दे करके हम इनको अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दे दिया। अब वो तो हो गए वोट लेकर के हमारे मालिक, और हम हो गए उनके नौकर या गुलाम। तो ये सिस्टम है, इस पे डॉक्टर साहब बहुत विस्तार से जो है इस पे बताते हैं, तो वो मिलेगा आपको अवसर। सारे प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ से। ये सर जो जैसे अपने यहाँ 29 लाख करोड़ की करेंसी ज़्यादा छप रही है, ऐसा और देशों में भी है? और अगर ये सभी देशों में है या अपने देश की हम बात करें तो इसकी पराकाष्ठा क्या है? ये इसका आगे चल के क्या होगा? क्या इकोनॉमी कोलैप्स होगी या क्या होगा? दुष्प्रभाव क्या होगा? एकदम एक्सट्रीम पोजीशन। गुलामी भाई, ये जो आपने देखा आपके सामने हुआ, कहीं दूर दूर की बात थोड़ी है भाई। 500 का और 1000 का नोट बंद कर दिया। कब? ये जितने भी नोट चल रहे हैं इनको कभी भी मतलब खत्म, मतलब ये कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी चलेगी, कोई कैश नहीं होगा। अब जब हमने हमारा जो रुपया है वो तो है 777 मिलीग्राम गोल्ड, लेकिन हमने इस नोट को, बैंक नोट को ही रुपया मान लिया। और अब हमने क्या कर लिया? अब हमने डिजिट को ही मान लिया। अब वो तो कागज भी नहीं है भाई, मेरे पे मैसेज आया, डिजिट ही तो आई, मैंने मान लिया कि मेरे पे रुपया आ गया, मैंने डिजिट को रुपया मान लिया। और मैंने किसी को कर दिया, उसको रुपया मान लिया, डिजिट को ही रुपया मान लिया हमने। जबकि रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड, तो उसकी पर्ची को हमने रुपया मान लिया, रसीद को रुपया मान लिया। अब हमने वो डिजिट को ही रुपया मान लिया। अब जो बैंक, जब वो करेंसी है 34 लाख करोड़ की, लोन बांट रखा 210 लाख करोड़, काय में दिया उन्होंने लोन? डिजिट में। डिजिट लिख दी हमारे खाते में, हमारे वो लिख दिया कि ये इतना लोन हो गया। डिजिट तो लिखी है उन्होंने, कुछ दिया थोड़ा ही है। और डिजिट को ही हमने मान लिया कि हम लोन हो गया, और उसके लिए हमने अपनी प्रॉपर्टी रख दी वहां। पटना वो है नहीं, प्रॉपर्टी जाना तय है, पटेगा ही नहीं। तो ये समझ हमारे अंदर डेवलप हो, उसके लिए ये, और जब समझ डेवलप हो जाएगी, सच्चाई को हमारे पता पड़ जाएगी, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है लड़ने के लिए। क्योंकि जो हम तो अपने को गिल्टी मान रहे हैं, हम तो अपने को अपराधी मान रहे हैं कि हम कर्जदार हैं, हम पर कर्ज लोन नहीं पड़ रहा है, हम कर्जदार हैं, ले मारा हो गए या हम कुछ हो गए, हम अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। अब जब हमको समझ में आ गया
कि तो लूट रहे हैं हमको, और उधर अकेला में था। लेकिन अब जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से अब हम एक से बहुत हो गए। और मुझे पता है कि बैंक वाले मेरी सच्चाई को सुन करके वो अगर मेरे साथ कोई भी सख्ती या कोई अमानवीय कृत्य करते हैं तो मेरे साथ जनता सरकार मोर्चे के बहुत सारे कार्यकर्ता वो खड़े मिलेंगे। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता। और ये हमने एक नहीं, बहुत सारे जो जिनकी प्रॉपर्टी पे बैंकों ने ताले लगा रखे थे, आवेदन गया, आवेदन का जवाब नहीं आया, एफआईआर का आवेदन गया, एफआईआर नहीं हुई, तो उन्होंने, बैंक ने जब जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब उसने मान लिया कि मैंने अवैध करेंसी दी है। तो फिर जब अवैध करेंसी उसने मान लिया, ये सिद्ध हो गया, तो फिर उस प्रॉपर्टी पर ताला लगने का क्या मतलब? तो हमने ताले तोड़ दिए। जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने ताले तोड़ दिए। ताले तोड़ दिए, जिस जो मालिक था असली उसको कब्जा दिला दिया, वो रह रहा है उसमें। बैंक एफआईआर नहीं करता उसके खिलाफ उसके बाद भी। तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए हमको? इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? कितने ही ताले जो है वो तोड़ दिए और प्रॉपर्टी पर वापस कब्जा हो गया, और उसके बाद भी वो एफआईआर नहीं कर रहे बैंक के साहब हम प्रॉपर्टी हमारे यहां बंधक थी है, चूंकि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन ये तो अभी छुटपुट हमारे जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से इसके ऊपर एक बड़ी लड़ाई वो लड़ी जाएगी। उसकी सब तैयारियां अभी, ये जो 24 नवंबर की सेमिनार है दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में, उसमें सारे प्रमाण, सारे प्रूफ के साथ किताब, बुक जो है वो तैयार हो गई है। वहां उस दिन उसकी लॉन्चिंग भी है किताब की, 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में वो किताब लॉन्च हो रही है। और किताब जो है, उस किताब के माध्यम से फिर हम उन सारे जितने भी दस्तावेज, आवेदन अब तक लग चुके हैं, उन सारे आवेदनों के आधार पर, जिनके आवेदन, एफआईआर, फिर तीसरा आवेदन, फिर उसका धारा 80 का नोटिस, वो सब लग चुके हैं। उन सब को लेकर के एक हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल होगी। वहां से जो भी कुछ होगा वो पीआईएल को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, निर्णय क्या आता है, क्या नहीं आता, फिर हाई कोर्ट वो जाना, वो बहुत एक पूरी सब तैयारी जो है वो जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से वो प्रोसेस में है, सब चल रही है। तो उस किताब के आधार पर, चूंकि जब किताब छप चुकी है तो उसकी लॉन्चिंग होगी, और उसमें सारे प्रमाण, सारे प्रूफ, सब कुछ उसमें जिस आधार पर जनता सरकार मोर्चा वो लड़ रहा है, वो प्रूफ एक सबके पब्लिक उसमें जो है वो किताब आ जाएगी, सबके पास आ जाएगी। तो एक बड़ी लड़ाई इस पे लड़ी जाएगी, और संपूर्ण भारत को कर्ज मुक्त करने के अभियान में चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगा तो फिर जनता की अदालत है, उसमें जाया जाएगा। ये सब तैयारी वो चल रही है। जी, घरेलू कनेक्शन इसका भी है सर। इस समय मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर 1 साल में या 2 साल में अगर 50,000 आया है, उसी को 6 महीना में 1,10,000 कर देते हैं। और ऐसी घटनाएं लगभग गांव में बहुत ज़्यादा हो रही है। अब 6 महीने में पता चला कि 1,00,000 हो गया, 50,000 हो गया। तो इसके संबंध में ये डीएसएम क्या करेगा भविष्य? ये जो विषय है ये भी करेंसी से जुड़ा हुआ, ये भी तो हमारे उससे जुड़ा हुआ। इस पे भी जनता सरकार मोर्चे ने इस पे भी काम किया है। बिजली का बिल किसी के पास है और उस पर नोटिस आया है कि आपका बिजली का बिल जमा करिए वरना आपका कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा। तो उसका भी एक आवेदन गया कि हमारे ऊपर जो बिल है ये हमें जमा करना है, वैध करेंसी में करें या अवैध करेंसी में करें, कौन सी में करें। इनका कहने का मतलब है कि बिल दुगुना तिगुना बढ़ा के जो दे रहे हैं उसकी लड़ाई है। हाँ, जैसे आपका होना चाहिए 10,000, आपका 10,000 होना चाहिए, आ गया 1,00,000, 2,00,000 आ गया। तो वो तो
बिना रीडिंग के। इस सिस्टम में जो रुपये या लोन के सिस्टम में हम सिस्टम बता रहे हैं, उसमें यह नियम लागू होगा या नहीं होगा, ये हम करते हैं। नहीं, उसमें जो आप बता रहे हो वो तो आपको वहाँ अपने बिल की वजह से, मीटर रीडिंग के हिसाब किताब से वो तो छटवाना पड़ेगा। ये विषय तो व्यक्ति, हाँ हाँ, एक मिनट आप कंटिन्यू करना। मैं 1 मिनट, मैं समझ गया आपका सवाल। एक तो निवेदन ये है सभी से कि जो भी जिसके भी प्रश्न है वो लिख कर दे। आपके पास अगर आपके 5 प्रश्न है तो 5 के 5 लिख कर दे। अब क्या है कि जब एक प्रश्न का जवाब यहाँ से मिलेगा तो फिर प्रश्नों में, उत्तरों में से फिर प्रश्न निकलेंगे, समझते हो ना? तो फिर उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आपकी जो, हाँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं सीधा सा एक ही जवाब है। अगर आपके पास जनता की ताकत है, आपने लोग जुटाए हैं, आप अकेले उस समस्या से पीड़ित हैं, अगर आप बिजली विभाग में जाकर देखेंगे तो उस अकेली समस्या से पीड़ित आप अकेले नहीं हो, सैकड़ों से ज्यादा लोग मिलेंगे। तो आप गांव-गांव जाइए, आपके अंदर अगर पब्लिक का लीडर, जनता का नेता बनने के आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर मादा, आपको लगता है कि मैं नेतृत्व कर सकता हूं, तो आप जाइए और आप जुटाइए उस संख्या को, और फिर एक दिन जाके लठगाड़ दीजिए बिजली विभाग के आगे जाके। आपकी समस्या का समाधान विद इन 1 डे होगा, जिस समस्या का समाधान सालों से नहीं हो रहा, क्योंकि जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं और जनता से ही डरते हैं आज भी ये तंत्र। तो सिंपल साधारण सा है। भारत की उनसार है, जनता ही सरकार है। अभी आप सब साथियों के आग्रह के ऊपर आप सब ने कहा था कि एक सेशन देवेंद्र भाई, थोड़ी सी आवाज कम कर दो, इको कम कर दो, इको कम कर दो। आपने कहा था कि देवेंद्र भाई का एक सेशन होना चाहिए, तो आप सब के आग्रह के ऊपर देवेंद्र भाई आए हैं। एक बार तालियां बजाकर अभिवादन। धन्यवाद, धन्यवाद देवेंद्र भाई।